फिर से पूछो। गुरुदेव, अधिकतर लोग आसन को ही योग समझते हैं। एक आम आदमी योग की सही परिभाषा कैसे समझे? योग विद्या के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने बहुत साफ साफ कहा, योग चित्त वृत्ति निरोधा। हमारे चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। तब क्या होता है, अपने स्वरूप में अवस्थित तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था, अपने स्वरूप में हम समा जाते हैं। ये बात कही है उन्होंने। कही आसन के लिए थोड़ी अष्टांग योग 8 अंग बताया है, मगर शुरू होता है समाधि पाद। सबसे पहले शुरू समाधि से करते हैं और हमारी प्रक्रिया भी वैसे सहज समाधि, ध्यान सिखाते हैं, समाधि लगती है, फिर मन में परिवर्तन आता है, फिर यम नियम जीवन में आने लगता है, फिर आसन भी सीखते हैं, आसन भी होने लगता है, सब चीज़ें होने लगती है। कुछ लोग कहते नहीं आसन करते रहो, पता नहीं कब समाधि लगेगा। ऐसी बात हो तो पतंजलि पहले आसन से शुरू करते। उन्होंने पहला जो चैप्टर है, पहला अध्याय ही समाधि पाद से शुरू किया, उसके बाद आया साधन पाद। तो योग का मुख्य अर्थ यही है कि समता में रहना। और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर, जिनको योगेश्वर कहते हैं हम, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा, क्या? समत्वम योग उच्यते, समता में रहना ही योग है। तो मन में समता रहे या वो न रहे और आसन करते रहे, कोई फायदा नहीं। समता रहे तो फिर वही है। गुरुदेव, आपने कुछ दिन पहले 3 प्रकार की कुंडलिनी का जिक्र किया था। वे क्या हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है? हाँ, 3 तरह के कुंडलिनी। एक कुंडलिनी परा कुंडलिनी। परा कुंडलिनी माने जिस शक्ति से सारा संसार चलायमान हो रहा है, सबसे हाईएस्ट वोल्टेज है। अब एक इतना बड़ा हाई टेंशन पावर है, उससे तुम बिजली अपने घर में उसको कुछ करने के लिए जाओगे तो फ्यूज उड़ जाएगा। इस तरह से परा कुंडलिनी माने इतनी बड़ी शक्ति, वो कभी कभार किसी को एक झलक भर मिलता, 2-3 सेकंड से ज्यादा कोई उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये परा कुंडलिनी है। सिर्फ 2-3 सेकंड ही होता है, एक झटका, सारा संसार उससे चलायमान। और चित्त कुंडलिनी है दूसरा। चित्त कुंडलिनी बहुत अनुभव में आने लगता है। चित्त कुंडलिनी का अनुभव है कि प्रसन्नता, खुशी, अंदर से एक तरह का उत्साह, ये सब उठता है, चित्त कुंडलिनी है। और प्राण कुंडलिनी सबसे निम्न तरीके का कुंडलिनी है, प्राण कुंडलिनी। प्राण कुंडलिनी शरीर के विविध चक्रों पर जाते हैं और एक वहाँ से शक्ति का संचार होता है, कुछ अनुभूति होती है, कंपन होता है, ये सब होता है। तो सबसे ऊपर है परा कुंडलिनी, बीच का चित्त कुंडलिनी। वो ध्यान से और
सानिध्य से, गुरु के सानिध्य से और साधना से इन सब से बढ़ता है। और प्राण कुंडलिनी में थोड़ा एफर्ट करके करते हैं प्राणायाम से और कठिन साधना से, जो होता है प्राण कुंडल। और जब चित्त को सबका लक्ष्य प्राण कुंडलिनी का लक्ष्य है चित्त कुंडलिनी पर रहना, चित्त कुंडलिनी का लक्ष्य है परा कुंडलिनी में मिल जाना, ये होता है। गुरुदेव, ब्रह्मा जी को उत्पत्तिकर्ता, विष्णु जी को पालनहार और शिव जी को संहारक कहा जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि शिव कण कण में विद्यमान है, संपूर्ण ब्रह्मा शिवमय है। तो हम इसे कैसे समझें? अपना ये जो अपना ये जो आरती का भजन है ना, उसी में इसका उत्तर है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब अलग अलग जानता है, अविवेकी विवेकी तीनों एक मानते हैं। ये तो है ना, उसमें कुछ है, ऐसा है। जानत अविवेकी, बुद्धि जिनको नहीं है, सब अलग अलग मानते, अलग अलग नहीं है, सब एक है। आप रुद्र की पाठ सुनो, उसमें कहते हैं तो वही रुद्र ही ब्रह्म है, वही विष्णु, सब वही है। और गणपति का गणपति को कहते हैं रुद्रस्त्वम इंद्रस्त्वम प्रजापति, सब विष्णु तुम सब कुछ हो, ये कहते हैं। हाँ, ऐसे किसी ने ऐसे प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर यही निकला कि ये जिसकी बारात है उसी की गुणगान गाते हैं, है ना। गुरुदेव, मेरा शादी करने का मन नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। मैं उन्हें यह बात कैसे समझाऊं? देखो, माता पिता को खुश करने के लिए तुम शादी करोगे तो वो एक महिला को फिर तुम दुखी कर लोगे उसको, और जिंदगी भर उसको कहते कि तो मुझे तो नहीं करना था, माता पिता के लिए तुम्हें करेंगे क्या। तो वो तुम देख लेना, एक को खुश करने के लिए दूसरे को जिंदगी भर दुखी करना सही है क्या? ये सब सोचो थोड़ा सा। Gurudev, how do we differentiate between surrender and inaction? Sometimes it is difficult to understand when to act and when to surrender. You act fully when you can no longer act, then you surrender. Gurudev, I am an emotional person, whereas my partner doesn't get emotionally attached to anyone. How to overcome this difference in our personalities? First of all, remove this label on your head. I am an emotional person. Everybody has emotions. Even objects have emotions. But you are putting a label on yourself, emotional person. You are giving your license to yourself that you can be turbulent. You can become an emotional wreck. No. You are giving license to yourself to be unstable. It's okay to have emotions, but strength also is essential. You're intellectually strong and emotionally rich is the formula that you should think about. Okay? Gurudev, how to identify the right people in my life? I doubt both good and bad people due to my past experiences. Well, trust your own providence. Trust your own luck. When you have full trust in your luck, you don't worry.
Just imagine, put yourself in the other person's shoe. Do you like being suspected by others? If people look at you with a suspicion, do you like it? You don't. Correct? So you should also not do it too much. At the same time, I'm not asking you to be very naive. Be intelligent. This is where clarity in mind is essential. When your mind is clear, and that will come through meditation, mind is clear, then you have the right emotion and right outlook towards life. Okay? Gurudev, in all our advanced programs, Padma Sadhana seems to be the core technique that is practiced. What is so unique about Padma Sadhana? Padma means flower. Flowering your consciousness, flowering of the consciousness is all what Padma Sadhana is about. How both your body becomes supple and mind become lighter and your soul become brighter.